दोस्तों आज हम डिप्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल सैडनेस से डिफरेंट कैसे है। फिर हम डिस्कस करेंगे रोल जो है डिप्रेशन में विल पावर का और मेंटल स्ट्रेंथ का कितना रोल है। ट्रॉमा है या कोई सेटबैक और है, फाइनेंशियल लॉस है, उसका डिप्रेशन में कितना रोल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि फैमिली हिस्ट्री का अगर आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह की डिप्रेशन हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन का इलाज क्या सिर्फ मेडिसिन ही है या मेडिसिन के अलावा साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का क्या रोल है। इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में कैसे डिफरेंट होती है। लाइक औरतों में कैसी डिप्रेशन डिफरेंट होती है, देन मर्दों में, और मर्दों की और बच्चों की डिप्रेशन जो है वो औरतों की डिप्रेशन से कैसे डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों हम दिन में कई बार किसी तरह से कई प्रॉब्लम से हम जूझते हैं, उसमें हमें कई तरह के सेटबैक्स होते हैं, जैसे जिससे हमारा जो मूड है, जिसको हम कहते हैं मूड ऑफ हो जाता है या मूड सैड हो जाता है, इसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। जबकि ये डिप्रेशन जो एक टर्म है लूजली इस्तेमाल की जाती है कि यार मैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। जो वो फीलिंग डिप्रेस्ड है वो एक सैडनेस है, वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन हम उस इंसान को कहते हैं कि ये एक कैटेगराइज्ड डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो होती है कि पिछले 2 हफ्ते से आपको लगातार आपका जो मन है वो उदास रह रहा है, और जो वो उदासी है वो किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं हो रही है। अमूमन सारा दिन उदासी रह रही है। इसके साथ नेगेटिव थॉट्स, पेसिमिस्टिक आइडियाज़, नॉट एंजॉइंग योर रूटीन एक्टिविटीज़ और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना बंदा बंद कर देता है। भूख कम लगनी शुरू हो जाती है या भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। नींद आने में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ जो है जो सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन है उसमें जो आइडिया है वो इंसान को सुसाइड करने का आइडिया या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का आइडिया आना शुरू हो जाता है। जब ये जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल सैडनेस से अलग होते हैं, और एक सैडनेस जो हमेशा चलती रहती है उसके साथ साथ ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसान जो है वो डिप्रेस्ड है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि रोल जो है विल पावर का और मेंटल स्ट्रेंथ का कितना रोल है। दोस्तों हमारे समाज में लोगों को ये जो मेंटल स्ट्रेंथ को और या विल पावर को बड़ा महत्व दिया जाता है, और ये हम समझते हैं, हम सब लोग इस चीज़ को एडमायर करते हैं। अकॉर्डिंगली हम ये समझते हैं कि जो आदमी डिप्रेस्ड है शायद उसमें विल पावर की कमी है या मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है, जबकि जो ये है ये बिल्कुल एक मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता है कि विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ की जो वजह है अगर किसी में उसकी कमी है तो उसको डिप्रेशन होगा। दोस्तों डिप्रेशन जो है ये एक परफेक्ट केमिकल बैलेंस होता है ब्रेन में जो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रोल जो है वो नॉर्मल सेटबैक्स या ट्रॉमा या लॉस है, बी इट फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल लॉस है, इसका कितना रोल है डिप्रेशन में। एक कैटेगरी जो डिप्रेशन है वो इस तरह के लॉसेस से, ट्रॉमा से होती है, लेकिन इसके बिना भी डिप्रेशन हो सकती है। सो ये कोई रूल नहीं है कि अगर इंसान को कोई लॉस हुआ है तो वो डेफिनेटली डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, या जिसको लॉसेस नहीं है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। आपने सुना होगा, मीडिया में देखा होगा कि वेल ऑफ फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स और बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार रही हैं, जिनके पास अगर मटेरियल थिंग्स की बात करें तो उनके पास सारी मटेरियल थिंग्स थी, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है। जो मेडिकल कंडीशन है वो किसी को भी किसी समय भी हो सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। एक ये माना जाता है कि अगर मेरी फैमिली में डिप्रेशन है या किसी को, मेरे क्लोज रिलेटिव्स को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अगर डिप्रेशन है तो ये माना जाता है कि नहीं जी अब मुझे भी डिप्रेशन होगा ही होगा एक लाइफ में किसी भी टाइम। देखिए चांसेस जो है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं नॉर्मल से, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि वो डिप्रेशन आपको होगा ही होगा।
जो आपके जो चांसेस हैं डिप्रेशन के वो 10 से लेके 15% तक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो डिप्रेशन आपको होगा ही होगा। इसके बाद हम कैटेगरीज ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। इसमें 3 तरह की डिप्रेशन की कैटेगरीज होती हैं। एक माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं इसको, एक मॉडरेट डिप्रेशन होती है और एक सीवियर डिप्रेशन होती है। सीवियर डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं 3rd डिग्री ऑफ डिप्रेशन, जिसमें इंसान जो है सुसाइडल हो जाता है या उसको और कोई कई तरह के साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे उसको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। अगर हम इसको डिग्रीज में देखें तो माइल्ड डिप्रेशन जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम लेवल की डिप्रेशन, मॉडरेट जो है मीडियम टाइप की जो सीवियर से कम है, और सीवियर जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे तेज डिप्रेशन है। माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन वाले लोग हैं वो भी अपनी जब वो उनको डिप्रेशन होता है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनके जो है पढ़ाई लिखाई में, रूटीन में और फैमिली में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन का क्या रोल है और साइकोथेरेपी का क्या रोल है। दोस्तों ये जो है कि एक मेडिसिन भी उतनी ही इफ़ेक्टिव होती है जितनी कि साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव होती है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है और इफ़ ही विशेस टू गो फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी में जाए तो वो भी उसके रिज़ल्ट उतने ही अच्छे हैं जितने मेडिसिन के रिज़ल्ट अच्छे हैं। लेकिन जो आइडियल ट्रीटमेंट है हम वो मानते हैं कि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम दवाइयाँ भी देते हैं और उसके साथ साथ CBT जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं वो भी करते हैं। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या है कि इंसान की जो एक उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है और उनको एक ट्रेनिंग की जाती है कि हाउ टू थिंक पॉजिटिवली ऑन हिज और हर ओन। सो इसमें जो रोल है जो साइकियाट्रिस्ट का या थेरेपिस्ट का रोल है वो एक कोच का रहता है, नॉट रोल ऑफ अ प्लेयर। सो एक कोच की तरह उसको गाइड करता है कि वो कैसे ट्रीटमेंट करे, कैसे अपने थॉट्स को चेंज करे और कैसे वो एक पॉजिटिव वे में सोच सकता है। इसी तरह मेडिसिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में है कि जो डिप्रेशन की मेडिसिन है ये शायद सालों साल चलती है और ये हमेशा चलती है और लाइफ टाइम चलती है। दोस्तों मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो कुछ समय के लिए चलता है और जब पेशेंट के सिम्टम फ्री हो जाता है तब उसकी जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड की जाती है। ये टेक्निकली या साइंटिफिकली क्या चाहिए वो और पेशेंट की विल के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो है उसको उसकी ड्यूरेशन की जाती है डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी। अगर कोई ज़्यादा सीवियर केस की इलनेस है तो उसमें थोड़ा लंबा चल सकता है ट्रीटमेंट। जहाँ तक ये बात है कि जी डिप्रेशन की दवाई जो है वो एडिक्टिंग होती है या उसको छोड़ने की प्रॉब्लम होती है या छोड़ा नहीं जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ तरह की जो दवाइयाँ हैं जो इनिशियली जैसे एंग्जाइटी होती है या होती है उसके लिए थोड़ी दवाई जो है दी जाती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट स्टेबल हो जाता है वो 1 या 2 टैबलेट पे आ जाता है और जो कि बिल्कुल एडिक्टिंग नहीं होती है, जिसको कि बड़े आसानी से और आराम से छोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन में कैसे डिफरेंट है। ये प्रूवन फैक्ट है कि जो डिप्रेशन है ये औरतों में ज़्यादा होती है बनिस्बत के मर्दों के। इट इज़ 2 times मोर कॉमन इन वीमेन देन इन मेन। लेकिन इसमें जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर नोट किया गया है कि जो लेडीज़ में जो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं वो वीकनेस, लेथार्जी, किसी से बात ना करना और काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, नींद कम आना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। और जो मेल्स हैं, मेल्स में जो ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं वो एग्रेशन के आते हैं, इरिटेबिलिटी के वाले सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, वो चिड़चिड़ापन और वर्क प्लेस पे लड़ाई और ये चीज़ें जो हैं डिप्रेशन जो है मेल्स में जो डिप्रेशन होती है उनमें ज़्यादा आते हैं। इसी तरह जब बच्चों की डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें जो डिप्रेशन है, बच्चों की डिप्रेशन है, उसमें जो है ज़्यादातर क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता उतने इफ़ेक्टिव वे में जितने इफ़ेक्टिव वे में जो अडल्ट एक्सप्रेस करता है, तो वो उसमें ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं, बच्चा जो है वो खाना कम कर देगा या बोलना कम कर देगा या जो है
इरिटेबल रहना शुरू हो जाएगा। जो पहले एंजॉय करता था चीज़ें, जैसे टीवी देखना या वो चीज़ें हैं, वो एंजॉय करना बंद कर देगा। तो ये, और यहाँ आपकी बात जो पहले अच्छे से बड़ा एक, जिसको नॉर्मल बच्चा और आप अच्छा बच्चा बोलते थे, वो आपको लगेगा कि वो डिसोबीडियंट हो गया है, वो पहले बातें मानता था, अब आपकी बात सुनना उसने बंद कर दिया। सो ये जो चीज़ें हैं ये भी डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं बच्चों में। कंक्लूजन में ये मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन जो है एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है, जिसका कि बहुत ही आसान सा इलाज है, जो कि बहुत कम दवाइयों में, और अगर इंसान चाहे तो सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी कराया जा सकता है, और इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सी बीमारी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी अगर मैं इलाज करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। ये मुझे भी हो सकती है और आप में से किसी को भी हो सकती है। इससे डरना नहीं है, इससे दिलेरी से इसका सामना करना है, और इससे कोई भी हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से कम हैं। धन्यवाद।